चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है आपको जो CGPSC मेंस है उसका क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और साथ ही जो मेन चीज़ है जो हम लोग देखना चाह रहे हैं अर्थात जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं वो बिल्डिंग की नींव यही है ना। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे आपके प्री में क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट होता है या कोई भी टॉपिक से बार बार रिपीट होता है या पता रहता है आपको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, क्या उसी प्रकार मेंस में भी बार बार रिपीट होता है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे और हम लोग 2018 से करेंगे ना, पुराना वाला देख लेंगे बीच बीच में, लेकिन जो हर 18 से 21 तक जो क्वेश्चन की रिपीटेशन की क्या है कैसी रही है प्रकृति उसको देखेंगे। क्या रिपीट होता है कि नहीं होता, कि सिर्फ प्री में रिपीट होता है, क्या करेंट से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है जिससे पोस्ट पाया जा सकता है, ये सब सारी बातें धीरे धीरे चलते जाएगा और ये इसका क्या है बेसिक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज देख लेते हैं हम लोग मेंस के सिलेबस के बारे में, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानना है आपको आज, फिर बाद में डिटेल से चलेगा। तो सबसे पहले तो बात है ये जो आपका मेंस है ये टोटल 1400 नंबर का होता है और जो प्रत्येक पेपर है वो 200 नंबर का होता है और कुल कितना पेपर होता है, 7 पेपर हो गया। अब आती है आपके इंटरव्यू की बात। तो इंटरव्यू आपका होता है 150 नंबर, 150 टोटल होता है आपका 1550 ना। अब बात आती है, मैं पहले मेंस की बता देता हूँ ना, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है इसमें वेरिएशन आप खुद देखा होगा, इतने का अंतर रहता है, किसी को 120 मिल रहा है किसी को 50 मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे। मेन ये है आपका 1400 नंबर। अगर इस 1400 में आप 800 से 850 पिछले जो रिजल्ट है उसके हिसाब से पिछले 2 साल के ना, अगर इतना ला लेते हो, मेंस की बात करूँ ना, मैं इसको अंतर को बता चुका हूँ आपको, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इतना ला लेते हो तो इसके ऊपर डिपेंड है आपको, या फिर सेकंड क्लास का मिलेगा या फिर तीसरे क्लास का क्या है, आप ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए मोटा मोटा देख लेते हैं आपके सिलेबस को कि क्या है आपके सिलेबस में, फिर चलेगा मैं बताया हूँ वो पूरा एक एक चीज़ एनालाइज करेंगे, कौन सी ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, रिपीट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले बात आती है आपके 7 पेपर, 1 2 3 4 5 6 और 7 पेपर होता है आपके मेंस में। तो जो सबसे पहला पेपर होता है उसे भाषा का पेपर बोलते हैं, भाषा। और इसमें तीनों भाषाएं आती है ना, आपकी हिंदी आएगा, आपकी इंग्लिश आएगा और आपके CG आएगा। आपका हिंदी रहेगा इसमें सब, और साथ ही हम लोग देखेंगे आपके क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है ना इसमें, और क्यों स्कोरिंग है और कैसे स्कोर किए जा सकते हैं, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। दूसरा आपका क्या है, निबंध है। तो निबंध में आपका 2 तरह के मुद्दा है, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और एक राजकीय मुद्दा, ठीक। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निबंध में कुल आपको 4 निबंध लिखना है ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको एक 50 का एक 50 का, ठीक। उसी प्रकार आपको राज्य में एक 50 का और एक 50 का, मतलब हो गया 200। अब आता है आपका तीसरा जिसे GS1 कहते हैं, GS1 इसमें होता है आपके 3 सब्जेक्ट। एक होता है आपके भारत का इतिहास, ये भारत का हो गया, और उसके बाद होता है आपके संविधान और लोक प्रशासन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक, तो संविधान और एंड लोक प्रशासन। और तीसरा होता है आपके छत्तीसगढ़ का इतिहास, CG हिस्ट्री। तो ये जो इसमें याद रखना, ऊपर और नीचे का 75 रहता है, बीच वाले का 50 रहता है। ये हो गया आपका 75, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 75, सभी में अब वैसे चलेगा। अब आपका चौथा GS2, फिर 3 भाग। एक होता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपके तीनों आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो सामान्य विज्ञान इसमें आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिर आपका है आपके मैथ्स एंड रीजनिंग। फिर अगला है आपका व्यवहारिक विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंस, जिसमें आपका पर्यावरण आएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। तो व्यवहारिक विज्ञान हो गया, ये हो गया 75, ये हो गया 50,
ये हो गया 75। उसी तरह आपका GS3 फिर 3 पार्ट। इसमें होता है आपके अर्थव्यवस्था और भूगोल। तो पहले है अर्थव्यवस्था में दोनों रहेगा, भारत का और छत्तीसगढ़ का, तो ये इकोनॉमिक, ठीक। इसमें रहेगा आपके 75, ये रहेगा आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल, 50 ये भारत का है, और अगेन जियोग्राफी छत्तीसगढ़ का, ये हो गया आपका 75। अब छठवां पेपर मतलब GS4 में आपके फिर 3 पार्ट, जिसमें आपके होता है क्या, दर्शन यानी कि फिलोसॉफी, फिर होता है आपके समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी भारत के संदर्भ में, और अगला होता है आपके फिर जो है छत्तीसगढ़ की क्या है संस्कृति और क्या है सामाजिक परिदृश्य। इस प्रकार इसको आप एक समाज शास्त्र के रूप में ही मान सकते हो ना, सामाजिक परिदृश्य रहता है। हो गया ये दर्शन आपके 75, समाजशास्त्र आपके 50 और ये आपके 75। लास्ट पेपर बचते हैं जो करंट से रिलेटेड है ना, एक है आपके इसको बोलेंगे GS5। इसमें आपके रहेगा क्या है, योजना और नियम, वो भी कैसा कल्याणकारी और विकासात्मक ना, तो प्रोग्राम बस लिख देता हूँ इसमें ना। अगला आपके संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, करेंट से रिलेटेड है और जो वर्तमान में चर्चित है वो, उसके अलावा जो संगठन है और वो ना, तो इसमें खेल एंड संगठन, ठीक। और ये जो इसका तीसरा भाग है लास्ट, मतलब ये है आपके क्या है शैक्षणिक जो संस्थान है, वो भी क्या है मानव विकास में क्या क्या है उनका योगदान है, मेनली हमको उसको देखना है ना। तो शैक्षणिक संस्थान ये हो गया आपके 75, ये हो गया आपके 50, ये हो गया आपके 75, हो गया इस प्रकार। अब बात आती है इसमें 2-3 बातें। पहला तो आपको जानना है कि इसमें स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है या स्कोरिंग पेपर है वो कौन कौन सा है। इसको जान गए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ना। और आप लोग जो टॉप 5 या टॉप 10 रहते हैं उसको एक बार नंबर को एनालिसिस किया करो। जो आप 19-20 का पेपर को देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि किस जो है पेपर में स्कोर करके क्या है सिलेक्शन लिया जा रहा है ना। और दूसरी बात, अब बात आती है मेन, इसी को समझना है आपको एकदम इम्पॉर्टेंट, कि जैसे आपको मैं अपेक्षा करता हूँ ना, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री या व्यापम में पता होता है कि टॉपिक क्या है। जैसे कि आप सपोज करो आपके पंथी से रिलेटेड या सतनाम पंथ, तो एक बार क्वेश्चन पूछता है देवदास बंजारी जी को, एक बार क्वेश्चन पूछता है गुरु घासीदास जी को, एक बार वो नित्य को पूछता है, ठीक, उसमें क्या प्रचलित होता है। उसी प्रकार पंडवानी को लेकर, उसी प्रकार ददरिया को लेकर, तो आपको पता है कि एकदम क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या है बदल बदल के, ठीक, क्या है क्वेश्चन के नेचर को बदल बदल के आ रहा है, लेकिन इस टॉपिक से क्या है क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या उसी प्रकार मेंस में भी कोई ऐसा है जो बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, भले ही नेचर को क्या है बदल दिएगा। हाँ, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ऐसा ही है मेंस में, बस आपको उसी को समझना है ना। जैसे कि गुफा पूछा है शुरू में, ये सामाजिक परिदृश्य में आपके एक बार गुफा पूछा है छत्तीसगढ़ में गुफा, ठीक। दूसरा बार पूछा है रामगढ़ पहाड़ी की गुफा, तीसरा बार पूछा है आपके कुटुमसर की गुफा, एक बार पूछा है आपके क्या है महानदी अपोहा तंत्र, एक बार पूछा है आपके नर्मदा, ठीक। एक बार पूछा है आपके क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों में जनजातियों में प्रचलित विवाह को लिखिए 15 नंबर। एक बार पूछा है आपके जनजातियों में प्रचलित क्या है अधिमान्य विवाह को लिखिए। तो क्या रिपीट हो रहा है? हाँ, रिपीट होता है। तो उसी को समझना है हम लोग, और उसी को क्या है एनालाइज करेंगे। और एनालाइज कब करेंगे? जब आपका क्या है फीडबैक अच्छा है। आप लोग कमेंट कीजिए हाँ सर एनालाइज करना है करके, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी एनालाइज करेंगे ना हम लोग। और एक एक चीज़ को देखेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से एकदम इंपॉर्टेंट है और बार बार वहाँ से क्वेश्चन आता है। प्री की तरह आपको पता चल जाएगा मेंस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, एनालाइज करते जाएंगे तो। हाँ, लेकिन एनालाइज तभी करेंगे जब आप लोग का क्या है सपोर्ट मिलेगा। अब बात आती है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें आपका जो पहला पेपर है और जो आपका दूसरा पेपर है और जो आपका चौथा पेपर है, इसमें 150 के आसपास, मतलब 150 प्लस भी है और 150 माइनस भी है। इसके आसपास क्या है एक क्या है स्टूडेंट के द्वारा जो सिलेक्शन ले रहे हैं उनके द्वारा क्या है नंबर लाया जा रहा है। सपोज करो मैं बताया था ना आपको 800 से 850, ये मेंस का है इंटरव्यू नहीं है ना, इस चीज़ को याद रखना। 150 × 3 कर देते हैं तो 5 × 15
और 1 3 एकम 3 4, 450 आपका ऐसे हो जाता है 3 पेपर में। आपके पास 4 पेपर और बचा है और 4 पेपर में आप लोग 100 नंबर भी लाते हो तो ये हो गया 400, तो 850 आपका ऐसे ही आ जा रहा है। समझे इसके गणित को? तो हम लोग धीरे धीरे इसका एनालाइज करेंगे। हाँ, एक चीज़ और था, अब जो मेंस के इतने सारे पेपर हैं इनमें क्या करंट क्या इम्पोर्टेंट रहता है या नहीं रहता, और रहता है तो कौन से पेपर में रहता है? तो देखते हैं हम लोग, क्या जो करंट है वो सिर्फ आपके निबंध में काम आएगा, या करंट आपके GS 5 या पेपर 7 में काम आएगा, या करंट आपके क्या है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आएगा, या करंट आपके क्या है संविधान एवं लोक प्रशासन में काम आएगा, या करंट सभी जगह काम आएगा? तो मैं बताऊंगा सभी जगह करंट काम आता है। आपके सामाजिक परिदृश्य में भी क्या है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ फंक्शन हुआ रहता है, जैसे कि सपोज करो आपका फरसपाल महोत्सव हुआ है 2022 में, तो पूछ सकता है कि फरसपाल महोत्सव के बारे में लिखिए 2 नंबर। कुदरगढ़ महोत्सव हुआ है तो पूछ सकता है कुदरगढ़ महोत्सव के बारे में लिखिए। जैसे सिरपुर महोत्सव का महत्व समझाइए, सिरपुर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका एनालाइज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से टॉपिक से, किस प्रकार पूछा है, कौन से वर्ष में पूछेगा। हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे जैसे कि गुफा। अब गुफा से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है और कब कब पूछा है और कितने नंबर का पूछा है, आपको इस चीज़ को भी जानना है। अगर 4 का पूछ रहा है किसी साल तो उसको किसी साल 8 का पूछ रहा है, तो आपको ये आना चाहिए कि 4 को कन्वर्ट करके 8 में और 8 को कन्वर्ट करके 4 में लाना है। ये आपका मेंस का क्या होता है अप्रोच होता है। इसी अप्रोच के साथ हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ना। आप लोग कमेंट कीजिए आगे वीडियो को कंटिन्यू रखना है कि नहीं। ठीक, थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।